अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। माय नेम इज़ रायान मलिक एंड आई एम हियर टू टीच यू फिजिक्स क्लास 9th। आज हम स्टडी करेंगे चैप्टर नंबर 1 का टॉपिक 1.5 साइंटिफिक नोटेशन। तो आइए चलते हैं बोर्ड की तरफ। चैप्टर नंबर 1 फिजिकल क्वांटिटीज एंड मेजरमेंट्स, टॉपिक 1.5 साइंटिफिक नोटेशन। सो a simple but scientific way to write large or small numbers in scientific notation। अब बहुत से नंबर्स ऐसे होते हैं जो बहुत ज्यादा लार्ज होते हैं या कुछ नंबर्स ऐसे होते हैं जो बहुत ज्यादा स्मॉल होते हैं। तो उन नंबर्स को सिंपल फॉर्म में एक्सप्रेस करने के लिए हम यूज करते हैं साइंटिफिक नोटेशन। एक एग्जांपल से हम स्टडी करते हैं। जैसा कि अगर हम डिस्कस करें तो the distance of moon from earth that is 384 millions meter। okay, so moon से लेकर अर्थ तक का जो डिस्टेंस है that is 384 million मीटर। ओके, अब जैसे कि मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था कि कोई सी भी ऐसी वैल्यू का पॉइंट कहां पर होता है, लास्ट पर होता है। अब इसको हम साइंटिफिक नोटेशन में किस तरह से एक्सप्रेस करेंगे कि पॉइंट आपका लास्ट पर है, तो पॉइंट को काउंट करें कितने डिजिट्स हम पीछे लेकर आ रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो आप 8 डिजिट्स पॉइंट को पीछे लेकर आ रहे हैं। दैट्स मीन इट बिकम्स 3.84 मल्टीप्लाई बाय 10 raised to the power 8 मीटर। सो दिस इज अ साइंटिफिक नोटेशन। ओके, अब यहां अगर नोट करें तो पॉइंट के बाद मैंने 84 लिखा है, पॉइंट के बाद मैंने जीरोस क्यों नहीं लिखे? बिकॉज पॉइंट के बाद जीरोस की वैल्यू नहीं होती। अब पॉइंट के बाद 84 जो दैट इज अ नॉन जीरो डिजिट, तो इसकी कोई ना कोई वैल्यू है। दैट्स व्हाई पॉइंट के बाद आप 84 जो है यहां प्लेस करेंगे और पॉइंट के बाद जितने भी जीरोस हैं वो आप यहां पर प्लेस नहीं करेंगे। क्लियर? नाउ अ साइंटिफिक नोटेशन इज अ नंबर इज एक्सप्रेस्ड एज सम power of 10 multiplied a number between 1 and 10। ओके, एक नंबर को आप एक्सप्रेस करें सम पावर ऑफ 10 मल्टीप्लाइड बाय अ नंबर बिटवीन 1 एंड 10। दैट्स मीन कि ये जो नंबर है आपके पास ये वाला, ये 1 और 10 के दरमियान होगा और उसको आप मल्टीप्लाई करवाएंगे 10 की किसी पावर के साथ। ओके, तो ये है साइंटिफिक नोटेशन। अब अगर मैं इसको इस तरह से एक्सप्रेस करूं, जैसा कि पॉइंट यहां पर था तो पॉइंट पीछे लेकर आ रहा हूं 1 2 3 4 5 6। अब ये नंबर जो है ये 10 की पावर में तो आ गया है, हमने इसको 10 की पावर में तो एक्सप्रेस कर दी है, लेकिन अगर आप इस नंबर को देखें तो ये नंबर 1 और 10 के दरमियान में नहीं है। ओके, सो दैट्स व्हाई दिस इज नॉट द स्टैंडर्ड फॉर्म एंड द करेक्ट स्टैंडर्ड फॉर्म इज दिस। ओके, तो ये है आपकी बेसिकली स्टैंडर्ड फॉर्म, और इस स्टैंडर्ड फॉर्म को हम कहते हैं साइंटिफिक नोटेशन। अगेन आई रिपीट कि स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है, जिसमें आपका पॉइंट जो है वो पहले नॉन जीरो डिजिट के बाद आ जाए, उसे हम कहते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म। और स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है? दैट इज द साइंटिफिक नोटेशन। क्लियर? अब हम साइंटिफिक नोटेशन की डेफिनेशन डिस्कस करते हैं। इन साइंटिफिक नोटेशन, in scientific notation, a number is expressed as some power of 10 multiplied by a number between 1 and 10। क्लियर?
सो डेफिनेशन क्या है इसकी? इन साइंटिफिक नोटेशन अ नंबर इज एक्सप्रेस्ड एज सम पावर ऑफ 10 मल्टीप्लाइड बाय अ नंबर बिटवीन 1 एंड 10। तो किसी नंबर को हम इस तरह से एक्सप्रेस करें कि वो 10 की पावर में आ जाए और वो जो नंबर है वो 1 और 10 के दरमियान में होगा, तो इसे हम कहते हैं साइंटिफिक नोटेशन। अब आपकी बुक में लास्ट पैराग्राफ में कुछ एग्जांपल दी गई हैं, अब उन एग्जांपल्स को डिस्कस करते हैं, इससे आपका कंसेप्ट मजीद क्लियर हो जाएगा। द एग्जांपल इज, एक नंबर दिया गया है 62750 और इसको डिफरेंट फॉर्म में एक्सप्रेस किया गया है, जैसा कि पॉइंट लास्ट में है तो पॉइंट यहां पर लेकर आ जाते हैं 6275, दैट्स मीन मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर 1, क्योंकि पॉइंट सिर्फ 1 डिजिट पीछे आया है, दैट्स वाई 10 टू द पावर 1। सिमिलरली पॉइंट लास्ट में है तो पॉइंट 5 के पीछे आ जाएगा 627.5 मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर 2। अगेन 62, अब पॉइंट को हम मजीद पीछे लेकर आ रहे हैं, लाइक पॉइंट यहां पर था तो 1 2 3, अब पॉइंट्स को हम 3 डिजिट पीछे लेकर आ रहे हैं। नाउ इट बिकम्स 62.75 मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर 3। सिमिलरली पॉइंट लास्ट में है तो पॉइंट को हम 4 डिजिट्स पीछे लेकर आ रहे हैं, 1 2 3 4, सो इट बिकम्स 6.25 मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर 4। नाउ द क्वेश्चन इज कि इनमें से करेक्ट स्टैंडर्ड फॉर्म कौन सी है और साइंटिफिक नोटेशन कौन सी है? सो द करेक्ट स्टैंडर्ड फॉर्म इज 6.25 मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर 4, बिकॉज इसमें अगर आप देखें तो पॉइंट जो है वो पहले नॉन जीरो डिजिट के बाद है। ऊपर वाली जितनी भी एग्जांपल्स हैं इनमें पॉइंट पहले नॉन जीरो डिजिट के बाद नहीं है, दैट्स व्हाई ये स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है। तो स्टैंडर्ड फॉर्म यहां पर कौन सी है? दैट इज दिस वन, 6.275 मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर 4। ओके, तो ये है साइंटिफिक नोटेशन। आई होप साइंटिफिक नोटेशन का कंसेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा और अब आप किसी भी नंबर को साइंटिफिक नोटेशन में एक्सप्रेस कर सकते हैं। क्लियर? अब इसी पेज के लास्ट में एक आपको क्विज दिया गया है जिसमें कुछ क्वेश्चंस हैं, तो हम डिस्कस करते हैं वन बाय वन। क्वेश्चन नंबर 1, दैट इज नेम 5 प्रीफिक्सेस मोस्ट कॉमनली यूज्ड। हमने लास्ट लेक्चर में स्टडी किया था कि प्रीफिक्सेस जो हैं वो वर्ड और लेटर्स होते हैं, दैट आर किलो, मेगा, गीगा, नैनो, सेंटी, मिली। ओके, तो ये बहुत सारे प्रीफिक्सेस हैं, इनमें से कोई भी आप 5 के नेम यहां पर मेंशन कर सकते हैं जो कि कॉमनली यूज किए जाते हैं। क्लियर? नाउ द क्वेश्चन नंबर 2, द सन इज 150 मिलियन किलोमीटर्स अवे फ्रॉम द अर्थ, राइट दिस एज एन ऑर्डिनरी होल नंबर एंड द बी पार्ट इन साइंटिफिक नोटेशन। उसने सन का डिस्टेंस बता दिया अर्थ से, जो कि कितना डिस्टेंस है? दैट इज 150 मिलियन किलोमीटर्स। सो 150 मिलियन किलोमीटर्स। ओके, तो ये आपने इसको एक्सप्रेस कर दिया ऑर्डिनरी होल नंबर फॉर्म में। अब इसको हम एक्सप्रेस करते हैं साइंटिफिक नोटेशन में। तो साइंटिफिक नोटेशन में हम किस तरह से एक्सप्रेस करेंगे? जैसे कि लास्ट में यहां पर पॉइंट है, अब इसको अगर पीछे लेकर आएंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, जैसे कि पॉइंट यहां पर है, अब इसको हम पीछे लेकर आएंगे पॉइंट को, तो काउंट करें 1 2 3 4 5 6 7 8। ओके, तो आप 8 डिजिट्स पॉइंट को पीछे लेकर आ रहे हैं, दैट्स व्हाई 1.5 मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर 8 किलोमीटर। ओके, सो इस नंबर को हम इस तरह से साइंटिफिक नोटेशन में एक्सप्रेस कर सकते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, राइट द नंबर्स गिवन बिलो इन साइंटिफिक नोटेशन। आपको कुछ नंबर्स दिए गए हैं, इसको अपने साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करना है। सो द नंबर इज, फर्स्ट ऑफ ऑल हम जीरोस काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। सो 9 जीरोस हैं। अब पॉइंट्स है वो पहले नॉन जीरो डिजिट के बाद आना चाहिए, और नॉन जीरो डिजिट क्या है? दैट इज 3। ओके, सो पॉइंट को आपने यहां पर लेकर आना है। सो पॉइंट कितना पीछे आएगा? दैट इज 9 डिजिट। सो 3 मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर 9 मीटर पर सेकेंड। ओके, तो इस नंबर को हम इस तरह से साइंटिफिक नोटेशन में एक्सप्रेस कर सकते हैं। सिमिलरली बी पार्ट में आपको दिया गया है 64,000,000 मीटर।
सो दैट्स मीन पॉइंट लास्ट पर है। अब पॉइंट को 6 के बाद लेकर आना है आपने, तो काउंट करें 1 2 3 4 5 6, तो 6 डिजिट पॉइंट को पीछे लेकर आ जाएंगे। 6.4 मल्टीप्लाई बाय 10⁻6 मीटर। ओके, अब हम नेक्स्ट एग्जांपल सॉल्व करते हैं। दैट इज 0.000000016 ग्राम। ओके, इसमें अगर हम काउंट करें तो कितने जीरोस हैं, और पॉइंट को कहां लेकर जाना है आपने, 1 के बाद, बिकॉज पॉइंट को हम लेकर जाते हैं पहले नॉन जीरो डिजिट के बाद। काउंट करें 1 2 3 4 5 6 7 8 9, सो 9 डिजिट्स आपने इसको आगे लेकर जाना है। अब इस जगह पावर आ जाएगी -9 ग्राम। ओके, 1.6 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁹ ग्राम। नाउ द लास्ट 0.00000548 सेकेंड। अब इस केस में पॉइंट को आपने कहां पर लेकर आना है, 5 के बाद, बिकॉज 5 इज द फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट। सो काउंट करें 1 2 3 4 5, सो पॉइंट जो है वो 5 डिजिट्स आगे आ जाएगा। दैट्स मीन 10⁻⁻5 सेकेंड। सो द आंसर इज 5.48 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻5 सेकेंड्स। तो ये थे उस क्विज के क्वेश्चंस। आई होप ये क्वेश्चंस आपको क्लियर हो गए होंगे। अब इसी पेज पर एक साइड बॉक्स दिया गया है टिडबिट्स के नाम से, जिसमें कुछ डिफरेंट वैल्यूज गिवन हैं। ये वैल्यूज आपने याद करनी है। ये एमसीक्यू में आ सकती हैं कि व्हाट इज द मास ऑफ अर्थ, तो इस तरह से डिफरेंट एमसीक्यू आपसे पूछ सकता है। ये सारी की सारी वैल्यूज आपको आनी चाहिए। सिमिलरली साइंटिफिक नोटेशन के फर्स्ट पैराग्राफ में हमने डिस्कस किया था द डिस्टेंस ऑफ मून फ्रॉम द अर्थ, एंड दैट इज 384 मिलियन मीटर। ओके, तो ये वैल्यू भी आपको याद होनी चाहिए। ये भी वो एमसीक्यूज में आपसे पूछ सकता है। सिमिलरली एक और क्वेश्चन जैसे कि दैट इज द डिस्टेंस ऑफ सन फ्रॉम द अर्थ, दैट इज 150 मिलियन किलोमीटर, तो ये भी वैल्यू आपको याद होनी चाहिए। ये भी वो एमसीक्यूज में आपसे पूछ सकता है। क्लियर? तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। टेक केयर। अल्लाह हाफिज।